अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सन्नान अहमद। आज हम आपके पास बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की डिटेल्स लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट मिस्टर अदनान अली। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई, बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 जो लोकेशन के हिसाब से सबसे प्राइम जगह है, राइवेंट रोड से इसकी एक्सेस है, जातुमा रोड से इसकी एक्सेस है। अगर मैं इसमें प्राइसेस की बात करूं, थोड़ा सा फेज 4 की डिटेल में जाते हैं। आप पहले थोड़ा सा इसके ब्लॉक्स बता दें और हर ब्लॉक के अंदर कैटेगरी मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइसेस। जी भाई बिल्कुल, ये जो फ़ेज़ 4 है ना बहरिया ऑर्चर्ड जो राइवेंट रोड के ऊपर है इसकी लोकेशन, बड़ा ही अच्छा फ़ेज़ है इसका ठीक है। बहरिया में। और इसके जो टोटल ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन 7 ब्लॉक्स हैं इसके। ठीक है। और 7 ब्लॉक्स के साथ हमें तीनों कैटेगरीज़ मिलती हैं इसमें, जिसमें 5 मरला भी है, 10 मरला भी है और 1 कनाल भी है। ठीक है, तीन ठीक, कैटेगरीज होंगी 3 इसमें हमारे कैटेगरीज़ पास। है इसमें। और ये बड़ा अच्छा ब्लॉक्स है। अगर आपने देखा हो तो इसके स्टार्ट पे ही बहुत बड़े-बड़े कमर्शियल्स हैं और उन कमर्शियल्स के अंदर मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से कह लें कि राइवेंट रोड का सबसे खूबसूरत तरीन ब्लॉक जो है ना वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ बैरिया 4 है। ऑर्चर्ड फेज 4 है, ठीक है। तो सर इसमें आपने बताया कि 1 टू 7 यानी कि G1 से लेकर G7 तक इसमें ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल। अगर मैं स्टार्ट G1 से करूं, जो एंट्रेंस से G1 आता है, जी, G1 जी। में कौन सी कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है? G1 में हमें जो मेजर कैटेगरी मिलती है ना वो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, ठीक ठीक है? है। उसमें 5 मरला के भी लिमिटेड से प्लॉट हैं। लेकिन जो ज़्यादा कैटेगरी है G1 के अंदर वो 1 कनाल के सर प्लॉट्स हैं। इसमें कनाल की अच्छी से अच्छी पीक कैटेगरी है, कॉर्नर फेसिंग पार्क, कोई बेहतरीन लोकेशन कितने की मिल जाएगी हमें? अगर हम इसका ना मतलब रेट की बात करें एक कनाल की, तो वो रेट हमें स्टार्ट हो जाता है कोई 1.25 करोड़ से, ठीक है। ठीक है? अगर हम बाउंड्रीज वाली साइड पे जाते हैं तो हम्म। हमें कोई तकरीबन एक 25-30 में कनाल मिल जाती है। अगर हम अच्छी कनाल की तरफ आते हैं, एवरेज कनाल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो एवरेज हमें 180 से 2 के दरमियान मिल जाती है, ठीक ठीक है। है? अगर आप कैटेगरीज में आएंगे जिसमें कॉर्नर आ जाता है, फेसिंग पार्क आ जाता है, मेन बुलेवर्ड्स के लोकेशन के प्लॉट ठीक आ है। जाते हैं, वो आपको 2 प्लस में कॉस्ट करता है। ठीक है। सर तो इस इस तरह G2 की तरफ जाते इसमें हैं अगर। G1 में ही जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं, वो बिल्कुल ही कह लें कि मिड के अंदर हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं वो। उनकी जो इस टाइम प्राइसेस चल रही हैं वो 60 लाख से लेके तो मैक्सिमम 75 लाख तक जाती है ठीक प्राइस। है। तो जी दौरान भी अगर हम G2 की तरफ जाते हैं, तो G2 के अंदर क्या सिनेरियो है? G2 के अंदर भी यही सेम सिनेरियो है, उसमें भी एक कनाल की कैटेगरी है ज़्यादातर ठीक प्लॉट्स। है। तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम मिलता-जुलता ही रेट है G1 की तरह। और G3 के अंदर? G3 में अब आते हैं तो G3 के अंदर जो मेजर कैटेगरी है वो है ही सारे 10 मरले की ठीक कैटेगरी। है। ठीक है, 10 मरले की लोकेशंस के प्लॉट हैं वहाँ पे G3 के अंदर। तो अगर हम उनकी प्राइसेस की बात करें तो वो 70 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम 1 करोड़ तक जाता है। जिसमें जो रेट की वेरिएशन है वो डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर, ठीक लोकेशन है। के ऊपर, 70 ठीक है। लाख में अगर आते हैं तो वो आपको ज़रा थोड़ा-सा नीचे की तरफ मिलेगा, बाउंड्री साइड्स की तरफ। ठीक है। अगर आप एवरेज लोकेशन का प्लॉट देखते हैं तो आपको तकरीबन 80-90 के दरमियान मिल जाता है। अगर आप लोकेशन लेते हैं तो वो आपको 90 प्लस में कॉस्ट करती है। मैं समझ गया। तो अगर हम जाते हैं G4 और G5 की हाँ, तरफ? G4 की तरफ जाते हैं तो G4 में हमें 10 मरला ही की कैटेगरी मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ कह लें कि 1 कनाल की कैटेगरी भी मिल जाती है, वो लिमिटेड से प्लॉट है G4 के अंदर। तो G4 के अंदर जो 10 मरला है वो कह लें कि बेस्ट लोकेशन है उसकी बनती है उस ब्लॉक की G4 की। ठीक है। और उसकी प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू G1, G2, G3 से थोड़ी-सी ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है। एवरेज लोकेशन वही G3 की तरह, जैसे आप थोड़ा-सा नीचे की तरफ ले लेते हैं प्लॉट तो आपको कोई 65-70 लाख में मिल जाता है। ठीक है। और एवरेज लोकेशन का प्लॉट आपको 80 प्लस में कॉस्ट करता है और लोकेशन आपको ऐसे ही 100 के करीब कॉस्ट करती है। यानी कि 65 में 10 मरले का मिनिमम मिल सकता है G4 के अंदर और मिनिमम मिल मैक्सिमम सकता 1 करोड़ तक मिल है, सकता है। मैक्सिमम 1 करोड़ तक 10 मरला का मिल ठीक है। जाता है। और अगर हम G5 की तरफ जाते हैं? G5 में सॉरी आपको मैं बात अभी काट रहा हूँ। जी, हम जी। आपने मुझे कहा कि G4 जो है वो ज़्यादा बेहतर लोकेशन है। जी, वो जी। किस तरह आप उसको बेहतर कह रहे हैं? G4 की जो लोकेशन है वो इसलिए बेहतर है कि एक तो बिल्कुल मेन से उसको एक्सेस है। ठीक है। वैसे तो दूसरे ब्लॉक को भी हुँ, मेन हुँ। से एक्सेस है, लेकिन इसकी एक्सेस बहुत अच्छी बनती है। ठीक है। और ऊपर से इसके अंदर जो पार्क्स बने हुए हैं बड़े अच्छे डेवलप पार्क्स हैं। तो सराउंडिंग के अंदर कोई भी इसकी कोई ख़ास कह लें कि जैसे विलेज की बाउंड्रीज़ होती हैं वो नहीं है, बहुत अच्छा ब्लॉक है। तो इस सेंस में एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो ब्लॉक्स हैं उनकी निस्बत G4 सबसे बेस्ट जा रहा यानी है। कि जो फेज़ 4 के बड़े खूबसूरत पार्क्स हैं वो G4 के अंदर G4 के अंदर है बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा भाई, हम G5 की तरफ बात कर रहे थे आप? G5 के अंदर भाई आपको दोनों कैटेगरीज़ मिलती हैं जिसमें 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं, ठीक है। ठीक है। 5 मरला के प्लॉट्स के साथ-साथ उधर आपको 5 मरला के अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं।
ठीक है। जो अपार्टमेंट्स की सराउंडिंग के प्लॉट्स हैं वो आपको कॉस्ट करते हैं 45 लाख से लेके 60 लाख के दरमियान, ठीक है। जिसमें वो लोकेशन पे वेरिएशन आती है उसकी ठीक रेट्स में। है। और अगर 10 मरले की कैटेगरी की बात करें तो G5 के अंदर हमें 60 लाख से लेके तो मैक्सिमम 90 लाख तक अच्छा प्लॉट मिल ठीक, जाता है। 60 से 90 तक 60 हम से 90 के मिलता है। दरमियान हमें अच्छा प्लॉट ठीक है। मिल जाता तो है। व्यूअर्स जिस तरह के बता रहे थे ध्यान में कि G5 के अंदर आपको अपार्टमेंट यानी कि टाउन हाउस मिलते हैं जो कि मल्टीपल डेवलपर्स के बनाए हुए हैं। बहरा टाउन ने उनको लोकेशन दी और उन्होंने वहाँ पर अपने जो है टाउन हाउसेज बनाए जो कि ट्रिपल स्टोरी बने हुए हैं। यहाँ पर फेमस टिकटॉकर यूट्यूबर रजब भट्ट का घर भी मौजूद है जो कि यहाँ पर रहते हैं और भी बहुत सारे इसी तरह के जो फेमस लोग हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी रिहाइश रखी हुई है। सर G6 की तरफ चलते हैं। G6 की तरफ हम आते हैं तो G6 इस टाइम सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ब्लॉक बनता है G6 फेज़ 4 का, ठीक तो है। इसमें जो प्राइसेस है वो सबसे मिनिमम ठीक है। है। इसमें आपको 5 मरले का प्लॉट 30 लाख में भी मिल जाता है G6 के अंदर। 30 लाख का 5 मरले का जी प्लॉट? बिल्कुल, बिल्कुल भाई, 30 यार लाख का ये तो G6 के इन्वेस्टमेंट के अंदर लिए भी आपको अच्छा घर बनाना हो तो भी बिल्कुल, प्रॉपर बिल्कुल आबाद भाई, जगह है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। तो 10 मरले का प्लॉट आपको 50 लाख में भी G6 में मिल जाता है भाई। अब 10 मरले का जी, प्लॉट जी, जी, 50 जी। लाख का कह बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल 50 लाख का रायविंड रोड के ऊपर मेन बिल्कुल पे। ऐसे ही G6 के अंदर 50 लाख से लेके मैक्सिमम 80 लाख तक रेट वेरिएशन आती है ठीक है। लोकेशन के वाइज़, लेकिन जो मिनिमम है 50 लाख में आपको बेहतरीन यानी प्लॉट कि मिल 80 जाता लाख में मुझे फेसिंग पार्क मिल जाएगा है। जैसे मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा 100% वाह! आपको ठीक है। कॉर्नर की कैटेगरी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अगर आखिरी बात करते हैं G7 की तरफ। G7 में भी 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं और G7 भी G6 की तरह लास्ट ब्लॉक बनता है और उसमें भी इस टाइम 30-32 लाख से लेके और मैक्सिमम 40 लाख तक 5 मरले का रेट है और ठीक है। 50-55 का उसमें 10 मरले का रेट है इस टाइम। ठीक तो हो ये गया। भी एक मिनिमम प्राइस वाला ब्लॉक है G6। और अब भी एक जो मज़े की बात है कि अब इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान एक नई कटिंग आई है ठीक जो है। कि G7 और G5 के मिड में आती है। ठीक है। और वहाँ पे जो 5 मरले के प्लॉट आए हैं वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है ठीक है। और उनकी जो प्राइस है वो 50 लाख 5 मरले की प्राइस है और 70 लाख रुपया आपको उसका 10 मरले की प्राइस जो है कि 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट से। जो कि 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ठीक हो ऊपर है। गया। तो उसका भी इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह तो आपसे शेयर किया हुआ है, वो आप व्यूअर्स से ज़रा ठीक है। शेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, आपका कोई भी रेंज है, यानी कि अगर आप 30 लाख का ही 5 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं या आप 50 लाख का 10 मरले का प्लॉट हासिल करना चाह रहे हैं या आप अच्छी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, आप प्रीमियम प्लॉट हासिल करना चाह रहे हैं, आपका बजट 80 लाख का है और आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर फेसिंग पार्क या कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट मिल जाए, किसी बजट में किसी भी तरह एक गाइडेंस हासिल करने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।